सर एक लड़की का क्वेश्चन आया है, वो कह रही है कि उसकी सास उन्हें बहुत ज्यादा तंग करती हैं, परेशान करती हैं घर में भी और मायके भी नहीं जाने देती। सर इस सिचुएशन में वो क्या करें? देखो, ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, तो यूजुअली ऐसी सिचुएशन को संभालने वाला होता है इनका हस्बैंड, जो बेटा भी है और हस्बैंड भी है। दोनों तरफ से उसको संभाल के रखना है सिचुएशन को। एक तरफ मदर है और एक तरफ वाइफ है। संभाल भी वही सकता है, दिक्कत सिचुएशन टफ है उनके लिए, पर संभाल भी वही सकता है। उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, और हस्बैंड का फर्ज है कि वाइफ के साथ अलग बात करे, अपनी मदर के साथ अलग बात करे। उनको क्या परेशानी, किस वजह से उसको बात नहीं जाने देती। देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द वाइफ ऑल्सो। जरूरी नहीं कि वाइफ सही है, वाइफ ने हमारे को आप अप्रोच किया है, इसका जरूरी मतलब नहीं कि वाइफ सही है और मदर लॉ खराब है। कुछ ना कुछ तो वजह उनको मिली है ना कि बोलने के लिए। तो वी हैव टू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। तो इसके लिए सबसे अच्छा है उनको बोलिए कि अपने हस्बैंड से बात करें, और हस्बैंड जो है अपनी मदर से बात करे, एंड बड़े आराम से एमिकेबल सिचुएशन बना करके घर में एक अच्छा माहौल से उनको बैठ के दोनों एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो बैलेंस बना के चलते हैं तो ईजी हो जाता है। सर एक लड़के का सवाल है कि वो ऑफिस जब जाते हैं तो उनकी एनर्जी ठीक रहती है, वो काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, जैसे ही वो घर में जाते हैं उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सर उस सिचुएशन में वो क्या करें? देखो, जहाँ तक मैं उसकी एनर्जी पकड़ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उनके घर की एनर्जी ठीक नहीं है। लो एनर्जी इसलिए है, कहीं ना कहीं उनके घर में कोई बीमार है, और बीमार भी है और उनका वो ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। एज अ मेल मेंबर उनका फ़र्ज़ है कि जो भी बीमार है, उनके चाहे फादर हैं या मदर बीमार हैं, उनका ध्यान रखें, उनको उन्होंने निगलेक्ट ना करें। चाहे वो पेरेंट्स हैं, मेरे हिसाब से वो पेरेंट्स ही हैं जो मुझे दिख रहा है। उनका पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, हमारे को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, जैसे भी वो हैं। दे आर नॉट हेल्दी, ही इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। उनको बोलिए कि ख्याल रखें। जैसे उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपके सारे काम अच्छे होंगे। आप उनकी एनर्जीज तो ले ही नहीं रहे। माँ बाप की एनर्जीज सबसे पावरफुल एनर्जीज होती है, हम उनको भूल जाते हैं। उस एज में उनको हमारी ज़रूरत है। आप अपनी ज़रूरत, उनको अपने प्रेजेंस फील कराएं, उनको हेल्प चाहिए, प्यार से पेश करें। जो उनको मदद चाहिए, हमारे को उनके शोल्डर्स बनना है। आप उनको हेल्प करें, उनको बोलें, और वो आपके एनर्जीज पॉजिटिव होंगी। उनको जो घर में, जो ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जीज इसलिए क्योंकि वो घर पे सारी बातें बोल के वहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और घर से ही जो आदमी घर पे पॉजिटिव एनर्जीज लेके जाएगा, उसकी ऑफिस में भी ग्रोथ भी होएगी और इंकरेजमेंट भी मिलेगी, और उसकी प्रमोशन भी होएगी। एक लड़के का सवाल है कि उसका बिजनेस ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से लॉसेस स्टार्ट हो गए और अब हर डील लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो जाती है। सर क्या वो उसका आगे बिजनेस चल पाएगा? उसका ये सवाल है। मेरे ख्याल से ये वाला केस नहीं जो पहले भी आ चुका है हमारे पास? जी सर, इन्होंने बताया है। इनको मैंने पूछा था, इन्होंने कुछ सेकेंड हैंड चीज भी खरीदी है। सर उनका कहना है कि उन्होंने सेकेंड हैंड फोन लिया था। हाँ, मैंने उनको बताया था कि सेकेंड हैंड फोन जो ले रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो फोन किसी ऐसे आदमी का है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं। उनका फ़ोन ले लिया, उनकी एनर्जी इस फ़ोन में है, क्योंकि ऐसे आदमी पहले भी दुखी होकर वो गए हैं इस दुनिया से, और वो सैड एनर्जीज, जो सॉरोफुल एनर्जीज हैं, इस फ़ोन के अंदर अभी तक कैद है। कोई काम उनका नहीं बनेगा, बल्कि अभी बिजनेस में लॉसेज आ रहे हैं। आगे अगर ये फ़ोन को उन्होंने ठीक नहीं कराया, या इसकी हीलिंग नहीं करी है, या चेंज नहीं करा, नहीं तो उनके फैमिली पे भी आ जाएगी, हेल्थ पे भी बनी आ सकती है उनके। तो बेस्ट थिंग उनको आप प्लीज़ बोलें कि ये फ़ोन को रिफर्बिश कराएं, या उसको आप चेंज कराइए, या फ़ोन को ही बदलवा लें। नहीं तो वो उनकी जो एनर्जीज आ रही हैं, जो ओल्ड मैन हैं, जिन्होंने जिससे भी उन्होंने फ़ोन खरीदा है, उन्होंने फ़ोन ही गलत जगह से लिया, किसी दुकान से नहीं लिया, किसी और जगह से ले लिया, वो गलत जगह से लिया उन्होंने। तो प्लीज़ ऐसी फ़ोन, ऐसी कोई चीज़ ना लें जो कोई आदमी गुजर चुका हो। उसकी एनर्जीज होती हैं, उसके अंदर सैड एनर्जीज होती हैं। लोग कपड़े खरीद लेते हैं, लोग उनके चीज़ें यूज़ करते हैं, बड़े खुशी से यूज़ करते हैं कि हमारे को चीज़ मिल गई है। ऐसे नहीं होता, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सबके अंदर अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं। अगर आप कोई इस दुनिया में नहीं है, उसकी आप चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको पहले हीलिंग करके उसको क्लेंस करें, फिर लें उसकी। सर ऐसा मुमकिन है कि अगर कोई जा चुका है और उसका सामान, जैसे मैं यूज़ कर रहा था, मैं अपना सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। जब आपने बोला है एनर्जी के बारे में, तो मेरे नाना जिनकी डेथ हो गई थी, उनका एक स्कूटर था, वो मैं यूज़ करता था, और ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन उस स्कूटर के या तो पंचर नहीं हुआ, या फिर क्या बोलते हैं, ये गिरा नहीं, या वो एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ उस स्कूटर से। बहुत अच्छी बात पूछी है। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं हो जब वो पंचर नहीं हुआ। कई बार गिर चुके हैं, कई बार ये भाई साहब इनका एक्सीडेंट भी हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी नाना के साथ बनती नहीं थी। ऑल्दो ये रिश्ते में है, अगर आपकी नाना के साथ, दादा के साथ, फादर के साथ अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप है, तब वो आपके लिए वो ब्लेसिंग है।
प्लीज़ बात समझे, अगर आपके उनके साथ नहीं बनती है और आप उनकी कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आपका आशीर्वाद नहीं है, उनके ब्लेसिंग्स नहीं है, गुड विशेस नहीं है, आप परेशान रहेंगे। दिस इज़ वॉट एनर्जी इज़, दिस इज़ वॉट साइकिक एनर्जी इज़। और यही हम करते हैं यहाँ पे। आपके पास ऐसी कोई चीज़ है, आपके लोग उनकी घड़ियाँ यूज़ करते हैं, शूज़ यूज़ करते हैं, सूट यूज़ करते हैं कपड़ों में। आप प्लीज़ ऐसे चीज़ कुछ मत यूज़ करें, आप प्लीज़ ऐसी कोई भी चीज़ ना यूज़ करें। और अगर यूज़ करते हैं तो उनसे उनको याद करके करें, उनसे प्यार करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग हो जाएगी। मेरे पास ऐसे ऐसे भी केस हैं जो किसी ने उनका एक अपने फादर के सूट पहनते थे एंड ही यूज्ड टू, और बहुत पुराना सूट था, वो कोई भी इंटरव्यू होता था वो अपने फादर का सूट पहन के जाते थे। तो बल्कि ऐसे केस में क्या हुआ कि वो कोई अच्छा कोई यूपीएससी का था या किसी का था, कोई अच्छा टॉप का लेवल का कोई उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने अपने पुराना सूट पहन के अपने फादर का जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बोला कि ये सूट तो कई पुराना सा बना हुआ है, आप ये पुराना सूट क्यों पहन के आए हैं? वो कहते हैं ये सूट आपके लिए पुराना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर मेरे लिए ये मेरे फादर का है, इसके अंदर मेरे फादर की रूह है, इसके अंदर मेरे फादर की ब्लेसिंग्स हैं, और जब भी मैं ये पहन के जाता हूँ मुझे मेरा काम हमेशा कामयाब होता हूँ मैं। और आप हैरान रह जाएंगे कि वो जॉब उसको हम मिल गया जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर पावर थी, एनर्जी थी उसके फादर की। तो यू हैव टू नो कि आप कौन सी चीज़ किसकी यूज़ कर रहे हैं।